नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में हम बात करेंगे एकलव्य फाउंडेशन के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एकलव्य फाउंडेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत एक अशासकीय संस्था NGO है। यह बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत कार्य कर रही है। सन 1982 में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में पंजीकृत हुई थी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति एवं बाल शिक्षा में तकनीकी विकास पर एकलव्य फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वयन कराया जा रहा है। भोपाल स्थित संस्था के कार्य द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महाभारत के पात्र एकलव्य के जीवन चरित्र से प्रभावित इस संस्था को दर्शन शिक्षा के उन्नयन में समाज के में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परिचय। एकलव्य की स्थापना छोटे जमीनी स्तर पर शैक्षिक प्रयोग करने तथा उन्हें बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए जरूरी तौर तरीके और समझदारियाँ विकसित करने के उद्देश्य से 1982 में हुई। महाभारत एकलव्य के कथा से प्रेरित एकलव्य का मकसद था देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार में योगदान देना, शिक्षा के बेहतर पहलुओं को सबकी पहुंच में लाना, सीखने, खोजने, सवाल उठाने और सृजन की सभी कोशिशों को बढ़ावा देने। पिछले वर्षों में एकलव्य ने मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के साथ मिलकर होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया, जो शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बना। फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश NCERT के साथ मिलकर सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विकास तथा क्रियान्वयन किया। साथ ही कई राज्यों की परिषद NCERT को भी उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास में खासकर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के तहत मदद की। इसी दौर में एकलव्य फाउंडेशन शैक्षिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण प्रकाशक के रूप में उभरा। भारत की अंग्रेजी शोध और अकादमिक संस्थाओं के साथ संबंध बनाकर उन्होंने उनके संसाधनों को जमीनी और कार्यक्रमों तक लाना एकलव्य की प्रमुख ताकत रही है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के सुधार की दृष्टि से सरकारी विभागों के साथ साझेदारी का भी उनका एक लंबा अनुभव रहा है। कार्य क्षेत्र। वर्तमान समय में एकलव्य फाउंडेशन के काम के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा क्रोमवर्क और उसके तहत नई पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। बहुभाषीय भाषा शिक्षण पर शोध, खासकर प्राथमिक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण। हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण का समीक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षण सामग्री का विकास। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षा की समीक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षा सामग्री का विकास। विप्रो के साथ भागीदारी में स्कूल में समग्र बदलाव लाने पर शोध कार्य। ये शोध कार्य भोपाल के कुछ ऐसे निजी स्कूलों में किए जा रहे हैं जहां अधिकांश निम्न माध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम TISS और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर प्राथमिक शिक्षा में MA कोर्स का संचालन। भूगोल शिक्षा में एक वैकल्पिक दृष्टि का विकास करना तथा बच्चों के लिए भारत के एक सामाजिक पर्यावरण चित्रात्मक एटलस का विकास। समुदाय आधारित शिक्षण केंद्र स्थापित करना। एकलव्य ने मध्य प्रदेश के 5 जिले बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, देवास और उज्जैन में 120 सामुदायिक शिक्षण के केंद्र, शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किए हैं। इन क्षेत्रों का उद्देश्य पहली पीढ़ी के सीखने वालों को स्कूल के बाहर मदद देना और साथ ही समुदाय को उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल होने और शिक्षा के नए विचारों को
जानने समझने का मौका देना। ये केंद्र समुदाय के वयस्कों और प्रतिबद्ध स्कूली शिक्षकों की मदद से दूर दराज के इलाके में चलाए जा रहे हैं। समुदाय द्वारा नामांकित एक समिति इन केंद्रों का प्रबंध करती है। एक क्लब द्वारा उनके आंशिक वित्तीय तथा पूर्णतया अकादमिक सहयोग दिया जाता है। प्रस्तावित है कि इस कार्यक्रमों को दायरे को विस्तार दिया जाए ताकि इसके तहत इस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के शिक्षण और शिक्षकों और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ परस्पर संपर्क बनाया जा सके। इससे अनौपचारिक शिक्षा के मौके में भी इजाफा होगा। अगर आप सभी चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।